नमस्ते स्टूडेंट्स, महेंद्र टीचिंग स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के नए पाठ्यक्रम के अनुसार छंद विधान है, उसमें से एक एक अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है इसमें, जिसके उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। आशा है आप इसमें से आने वाले सभी प्रश्नों का अच्छी तरह से तैयार करेंगे, तो बोर्ड की परीक्षा में आप सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे। धन्यवाद। छंद विधान में सबसे महत्वपूर्ण आती है कि परिभाषा उसकी, छंद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि छंद को सबसे पहले पिंगल ऋषि के द्वारा बताया गया था, इसलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। तो प्रथम प्रश्न है, छंद किसे कहते हैं? तो इसमें आपको छंद की परिभाषा के बारे में बताना है कि छंद क्या है। उसके बाद छंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो छंद की रचना सबसे मुख्य रूप किससे की गई है? पिंगल ऋषि के द्वारा की गई है। फिर अगला प्रश्न आता है कि छंद रचना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? इसके बारे में आपको बताना। फिर मात्रा किसे कहते हैं? मात्राएं कितने प्रकार की होती है? अनुस्वार में कितनी मात्राएं गिनी जाती है? इसी प्रकार साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अनुस्वार है, लघु मात्रा है, बड़ी मात्रा है, कौन कौन सी मात्रा कब लगाई जाती है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है गण किसे कहते हैं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। यति, ये महत्वपूर्ण प्रश्न में आता है, यति क्या होती है? किसी भी चीज का छंद में जो ठहराव होता है उसको गति कहा जाता है। फिर तुकांत किसे कहते हैं? छंद के कितने भाग होते, कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है किस छंद में 16 व 12 मात्राएं होती है, तो उसके बारे में बताना है कि यानी कुल 28 मात्राएं किसमें होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपको इसकी मात्राओं की गणना करनी है। गणना करने के पश्चात आप इसको उत्तर दे पाएंगे कि इसमें कौन सा छंद है, गीतिका है, हरि गीतिका है, जो भी है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि छपय में कितनी मात्रा होती है? तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि छपय किस प्रकार का छंद है, उसका नॉलेज होना चाहिए। फिर कुंडलियाँ हैं, छपय है, इनका ज्ञान अति आवश्यक है। इसमें से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत अधिक है। फिर है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, में कौन सा छंद है? इसको आपको पढ़ के इसकी मात्राओं को गणना करके उसकी बताना आपको कि कौन सा छंद है। फिर है रोला व उलाला, छंद के मिलने से कौन सा छंद बनता है, इसके बारे में आप बताओगे। उसके बाद छपे व कुंडलिया में क्या अंतर है, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर ले तो मैं आशा करता हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं में आप छंद के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। और इनके उत्तर आपकी सुविधा के लिए इनके उत्तर है वो वीडियो के अंत में आपको बताए जा रहे हैं।